हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने दो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक है एनिमल सेल का और एक है प्लांट सेल का। आज हम स्पेशल स्ट्रक्चर जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, इस पर हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, आपके सामने दो स्ट्रक्चर हैं, एक है एनिमल सेल का, दूसरा है प्लांट सेल का। अगर आप एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगा। देखिए, मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये क्या है? ये आप बताइए, ये क्या है? आपने देख लिया कि ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो आपको एक बात यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि एनिमल सेल में सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में सबसे बाहर की जो लेयर है वो क्या है? वो है हमारा सेल वॉल, और इसके अंदर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। देखिए, इसके अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो आपको दो पॉइंट यहाँ सर क्लियर होते हैं कि एनिमल सेल में सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल में सबसे बाहर की लेयर सेल वॉल होती है और उसके अंदर की लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके, आज हम सेल मेम्ब्रेन पर ही बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को जानने से पहले एक स्लाइड मैं आपको दिखाता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। ओके, वो स्लाइड आपके सामने आ गई है। देखिए, ये वाला जो सर्कल है वो प्लांट को बताता है कि प्लांट में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। ये वाला सर्कल वो है जो एनिमल को बताता है कि एनिमल में क्या क्या पाए गए हैं। ओके, और कलर भी एक जैसा है तो आप समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं प्लांट की कि प्लांट में कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो और से डिफरेंट है। मतलब एनिमल प्लांट में कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सिर्फ प्लांट में होते हैं, एनिमल में नहीं होते हैं। तो प्लांट में हमको सेल वॉल देखने को मिलता है। ओके, प्लांट में हमको लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है। प्लांट में हमको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है और प्लांट में हमको फ्लैजिला ओनली इन गैमीट्स, मतलब गैमीट्स में फ्लैजिला जो प्लांट के होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको प्लांट में देखने को मिलते हैं। अब आइए बात करते हैं कि एनिमल में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। आपको मैंने अभी पिछले वाले स्लाइड में दिखाया था बहुत अच्छे से, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एनिमल में जो सेंट्रल वैक्यूल होती है वो नहीं पाया जाता है और कुछ स्मॉल वैक्यूल पाए जाते हैं या कभी कभी वैक्यूल पाए भी नहीं जाते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। ओके, एनिमल में हमको कोई क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता है और एनिमल में फ्लैजिला पाया जाता है जो उनके लोकोमोशन में मदद करता है। ये देखिए, ये जो निकला है ये फ्लैजिला ही है। ओके, अब बात करते हैं कि प्लांट और एनिमल दोनों में ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जो दोनों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, प्लांट में और एनिमल दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। प्लांट में और एनिमल में हमको गोल्जी ऑपरेटस देखने को मिलता है। प्लांट में और एनिमल में हमको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। प्लांट में और एनिमल में हमको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। प्लांट में और एनिमल में हमको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। प्लांट और एनिमल में हमको राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में सबसे बाहर की लेयर होती है और प्लांट सेल में सबसे बाहर
की लेयर होती है सेल वॉल और उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। तो आइए बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो दोस्तों देखिए स्लाइड आपके सामने आ गया है। चलिए बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ओके, तो मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ जिससे कि आसानी रहे आपको देखने में और हमको बताने में। ओके, देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एनिमल सेल में सबसे बाहर की लेयर होता है और प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर की लेयर होता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेम्मा भी कहते हैं। ये फिल्म लाइक होता है और सभी सेल्स में इनक्लोज्ड होता है, मतलब बिना सेल मेम्ब्रेन के सेल जीवित नहीं रहती है। सेल मेम्ब्रेन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी वो सेल सरवाइव कर सकेगी। ओके, तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। देखिए जो सेल मेम्ब्रेन टर्म है उसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है नेगली एंड क्रेमर। जो डेट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का नाम इम्पॉर्टेंट है। ओके, विच इज कंपोनेंट ऑफ सेल सरफेस। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल सरफेस का ही कंपोनेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेम्मा भी बोला जाता है। मैंने आपको बताया अभी कि सेल मेम्ब्रेन बोले ओके या प्लाज्मा लेम्मा बोले या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, ये तीनों नाम इसी के हैं। ओके, बस खाली अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दे दिया है, तो नाम एक ही है, इसका वही मतलब होता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन कहीं लिखा है तो उसका मतलब ही प्लाज्मा लेम्मा होता है, उसका मतलब ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ओके, प्लाज्मा लेम्मा जो टर्म है उसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है जेक्यू प्लोवर। ये आप याद रखिएगा, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये सही नहीं है। एमसीक्यू बुक में यही नेम दिया जाता है। प्लाज्मा लेम्मा जो टर्म है उसको जेक्यू प्लोवर ने दिया था। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और अदर इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन सराउंडिंग ऑर्गेनेल्स वैक्यूल, उनको हम कलेक्टिवली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, गोल्जी ऑपरेटस की मेम्ब्रेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, इन सब को मिलाकर हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। ओके, अगर हम बात करें हिस्टोरिकली तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम आपको याद रखना है ओवल्टन। ओवल्टन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टडी द स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। ओवल्टन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, और इन्होंने ये भी कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूअस लेयर ऑफ लिपिड होती है, लिपिड मटेरियल की कंटिन्यूअस लेयर होती है। ओवल्टन ने ये बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड मटेरियल की कंटिन्यूअस लेयर होती है, मतलब लगातार लेयर होती है किसकी, लिपिड मटेरियल की। तो ये किसने बताया था, ओवल्टन ने बताया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ओवल्टन ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो बताया था वो क्या बताया था। कंटिन्यूअस लेयर ऑफ लिपिड मटेरियल, डिसकंटिन्यूअस लेयर ऑफ लिपिड मटेरियल, कंटिन्यूअस लेयर ऑफ प्रोटीन मटेरियल, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस लेयर ऑफ लिपिड मटेरियल। तो ऐसे 4 ऑप्शन अगर आपको मिलेंगे तो आपको यही टिक करना है, कंटिन्यूअस लेयर ऑफ लिपिड मटेरियल। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बहुत डार्क कर दिया है। ओके, अब चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड आ गया है आपके सामने, ये देखिए। एक साइंटिस्ट और आपको उनका नाम याद रखना है, गोल्टल एंड ग्रेंडल। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आरबीसी ऑफ वैरायटी ऑफ मैमल्स की स्टडी की और बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन
इज फॉर्म्ड ऑफ बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड शीट। ओके, तो गोल्टर और गिंडल ने आरबीसी ऑफ मैमल्स की स्टडी की। डिफरेंट टाइप के मैमल्स जैसे एप, मंकी, ह्यूमन, इन सब की आरबीसी को निकाला और उसकी स्टडी किया और बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉर्म्ड होती है किससे? बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड शीट से। इसको किसने बताया था? गोल्टर एंड ग्रिंडल ने। ओके, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ओवरटन वाला इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बन जाता है क्वेश्चन इससे भी, तो मैंने आपको बता दिया। अब आइए बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल्स है वो किसने दिया था और कौन कौन से मॉडल सेल मेम्ब्रेन के बारे में दिए गए हैं। तो ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडल हैं जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताते हैं। 3 इम्पॉर्टेंट हैं, यही 3 आपको पढ़ने भी हैं और एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन आता है। ओके, पहला है डैनियली डेवर्सन मॉडल, दूसरा है रॉबर्टसन यूनिट कॉन्सेप्ट मॉडल, तीसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें से आज हम देखेंगे इन दोनों को, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये वाले मॉडल के बारे में बताएंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं डैनियली डेवर्सन मॉडल के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। इसको सर्वप्रथम सिंगर हिंदी लिख दे रहा हूँ, ओके, सिंगर और निकोलसन ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1972, डेट भी इम्पॉर्टेंट है, साइंटिस्ट के नेम भी इम्पॉर्टेंट है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिस दिया था किसने? सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं। आज हम बात करते हैं वनली डैनियली डेवर्सन मॉडल के ऊपर, इसके बारे में हम आपको बाद में बता देंगे। ओके, तो चलिए आइए हम बात करते हैं डैनियली डेवर्सन मॉडल के बारे में। तो साइंटिस्ट के नेम पर ही ये मॉडल पड़ गया था, क्योंकि डैनियली और डेवर्सन ने ही इस मॉडल को दिया था। ओके, और इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लाइपो और लाइपोप्रोटीन बाइलेयर होती है। ओके, लाइपोप्रोटीन बाइलेयर मॉडल होती है। ओके, मैं यहाँ पे लाइपो लिख दे रहा हूँ, ओके, जिससे आपको समझ में आ जाए। लाइपो, थोड़ा सा क्या हो गया, रुकिए थोड़ा सा सही करते हैं, थोड़ा सा, हाँ, लाइपो, ओके, हो, हाँ, लाइपो, LIPO, फिर हो गया वही, क्या हो रहा है, ओके, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ ये लाइपो। जो डैनियली डेवर्सन का जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल था वो लाइपोप्रोटीन बाइलेयर मॉडल था। ओके, मतलब कि प्रोटीन का 2 लेयर था और लिपिड का एक लेयर था, इन्होंने ये बताया था। और ये किस पर बेस्ड था? सरफेस टेंशन पर बेस्ड था। ओके, डैनियली एंड डेवर्सन proposed that the plasma membrane is मेड अप ऑफ 3 लेयर। इन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ए बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड सैंडविच बिटवीन 2 लेयर ऑफ प्रोटीन, मतलब जो हमारा सैंडविच होता है, ऊपर ब्रेड लगा होता है, ओके, नीचे भी ब्रेड होता है, ओके, और बीच में हम क्या भरते हैं? आलू, ओके, आलू का पेस्ट, ये सब कुछ मिलाकर भरते हैं। तो ये डैनियली डेवर्सन का जो मॉडल है वो सैंडविच मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो यही बताया था कि 2 लेयर होती है किसकी? प्रोटीन की, और 1 लेयर होती है लिपिड की, अर्थात टोटल कितने लेयर हो गए? 3 लेयर हो गए। ओके, तो इन्होंने यही बताया था कि डैनियली एंड डेवर्सन प्रपोज्ड दैट
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, ए बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड सैंडविच बिटवीन 2 लेयर ऑफ प्रोटीन. ओके, a lipoid layer of undefined thickness is sandwiched between 2 layer of hydrated globular protein. Danieli and Daverson model is oldest model of the structure of plasma membrane. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे ओल्ड मॉडल है, तो डैनियली एंड डेवर्सन का मॉडल. ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड भी दिखा देता हूँ इनका, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताऊँगा. ओके, तो मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ. ये देखिए, ये वो स्लाइड है डैनियली एंड डेवर्सन मॉडल का. इन्होंने बताया था कि जो प्रोटीन होती है, ओके, थोड़ा सा ये टाइमर बाहर आ गया है, कोई बात नहीं. जो प्रोटीन होती है वो बाहर होती है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं. ओके, जो प्रोटीन होती है उसकी 2 लेयर होती है और लिपिड की 1 लेयर होती है, जैसे सैंडविच में होता है उसी टाइप का. ओके, इसीलिए इनको डैनियली एंड डेवर्सन का मॉडल सैंडविच मॉडल के नाम से भी जाना जाता है. और जो प्रोटीन होती है वो हाइड्रोफिलिक जोन होता है, और जो हमारा लिपिड होता है वो हाइड्रोफोबिक जोन होता है. ओके, तो ये है वो डैनियली एंड डेवर्सन का बटर सैंडविच मॉडल. ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रॉबर्टसन मॉडल के बारे में. ओके, मैं 2 मिनट का या 3 मिनट का रॉबर्टसन मॉडल के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसका नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर ही डालूंगा, जिससे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, कोई दिक्कत ना हो. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम.